वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे डिफेंस बजट के बारे में। तो बजट हमारा अनाउंस हो गया है और रक्षा बजट भी जो है अनाउंस हो गया है। तो जिस प्रकार की तनातनी पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ चल रही थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि रक्षा बजट में इस बार जो है भारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हुआ उल्टा। बढ़ोतरी नहीं हुई है और कुछ कम ही हो गया है, जिसको हम समझेंगे। तो अभी के बजट की बात करें तो बजट में घोषणा जो की गई है वो ये की गई है कि 1.4% बढ़ोतरी बजट में हो रही है। पहले था हमारा 4.7 लाख करोड़ का, अब हो रहा है हमारा 4.78 लाख करोड़ का। तो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ये है कितनी, 1.4%। अब अगर हम महंगाई को देखें, इस एक साल के दौरान जो महंगाई रही है वो है 4.9%। तो जब हम इस 4.9% की महंगाई को देखते हुए 1.4% की इंक्रीज़ को देखते हैं, तो एक्चुअल में ये हो जाता है कि रक्षा बजट असल में कम हो गया है, बढ़ा नहीं है, क्योंकि महंगाई के मुकाबले तो बढ़ोतरी हुई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफेंस बजट जो है हमारा कट हो गया है। अब दूसरी और मज़ेदार बात यहाँ है कि भले ही डिफेंस बजट बढ़ नहीं रहा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो एलोकेशन हुआ है वो 19% बढ़ गया है। अब ये बड़ी बात है कि जब आपका डिफेंस बजट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हथियारों की खरीदने का जो कोटा है उसके लिए जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं 19% से। तो अब सोचने वाली बात है कि जब ओवरऑल बजट जरा सा बढ़ रहा है तो ये 19% की बढ़ोतरी कैसे हो रही है, उसको समझ लेते हैं हम। तो वो ऐसे हो रही है कि क्योंकि सरकार जो है बड़ी कटौती भी दूसरी जगह से कर रही है। तो पहली कटौती कहाँ हो रही है, पेंशन्स में कटौती हो रही है। तो पेंशन का जो एलोकेशन है वहाँ पे 17,975 करोड़ की कमी यहाँ पे दिखने में आ रही है। तो पेंशन जितने लोगों को मिलनी है उससे इतने कम लोगों को मिलेगी। साथ में ये कैसे होगा, वो ऐसे होगा क्योंकि रिटायरमेंट एज को जो है बढ़ाने का प्रपोजल जो है सरकार ने रखा हुआ है, ना सिर्फ ऑफिसर्स का बल्कि जवान का भी। तो ये जो रिटायरमेंट एज बढ़ेगी तो क्या होगा, पेंशन देने का जो काम है वो डिले हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ हमारी बचत हो जाएगी। ये है दूसरा। तीसरा खर्चा बचाने वाला काम जो सरकार करने जा रही है वो ये है कि प्रपोजल ये है कि शॉर्ट सर्विस मिलिट्री टूर ऑफ ड्यूटी वाला सिस्टम जो है शुरू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 3 से 5 साल के लिए आप सेना में आओ, काम करो, निकलो। तो ये ऐसी शॉर्ट सर्विस वाला सिस्टम भी जो है यहाँ पे शुरू किया जाएगा। तो एक फुल टाइम सोल्जर जो होता है उसको तरह तरह के भत्ते दिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है अब देने की ज़रूरत इस सिस्टम में नहीं होगी। तो देखिए जुगाड़ वाला काम यहाँ पे चल रहा है। तो खबरों पर ज़रा आए तो एक खबर आप ये देख लीजिए, ये है इकोनॉमिक टाइम्स की, जो बता रहा है कि आर्मी जो है 3 साल वाला सिस्टम शुरू करने वाली है, जिसमें सिविलियंस लोग जो हैं वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल के पीरियड के लिए। मतलब देश में बहुत सारे यंग लोगों की कमी है नहीं, गभरू जवान लोग बहुत हैं। आइए आप 3 साल सेना में काम करिए, जाइए। आपको पूरा रेगुलर सोल्जर के जो फ़ायदे होते हैं वो सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकार का खर्चा यहाँ पर बहुत बच जाएगा। दूसरी खबर आप ये देखिए, वही जो है कि रिटायरमेंट एज जो है ऑफिसर्स की 1 से 3 साल बढ़ा दी जाएगी अप्रैल 2021 के बाद से। तो यहाँ रिटायरमेंट एज बढ़ेगी, मतलब कि सरकार की यहाँ बचत हो जाएगी। पेंशन वेंशन का पैसा, जीपीएफ पीपीएफ का जो देना है वो बाद में देना पड़ेगा, और इसी से जो है सरकार जो है बोला गया है कि आप सभी सेनाओं को कि इससे अपना काम चला लो, एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पे कुछ देश की बड़ी रिक्वायरमेंट भी हैं, उस पर सवाल एक खड़ा होता है कि क्या 19% की जो वृद्धि की गई है उसमें पूरी हो जाएगी। जैसे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड जो है नेवी की तरफ से हो रही है, सबमरीन्स की हो रही है। एयरफोर्स का कहना है कि 114 जो है हमें फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो ये भी एक बड़ी डिमांड है। अब जो 19% का जो इंक्रीज़ किया गया है उसमें काफ़ी चीज़ें पहले से ज़्यादा आ सकती हैं, पर ये सारे बड़ी डिमांड भी पूरी हो जाएंगी, ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ अब तक है। अब यहाँ पे एक और बात सरकार ने अच्छी यह कह दी है कि हम ज़रूरत पड़ी तो किसी भी प्रकार का बजट से बाहर का खर्चा भी दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और ये काम जो है सरकार ने इस साल भी किया है। अब जैसे कि गलवान का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से 20,776 करोड़ रुपए सरकार ने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं। तो ये जो है हमारी सेनाएं फॉरवर्ड फ्रंट पे जो है डिप्लॉयड हैं, 40 से 50 हज़ार फौजी वहाँ डिप्लॉयड हैं। कई अर्जेंट हथियारों की खरीदारी की गई है, मिसाइलों की खरीदारी की गई है। तो इस सब का पैसा जो है सरकार ने अलग से दिया है, जो कि बजट में नहीं था, बजट से बाहर भी दिया है।
तो फिर वही बात सरकार ने कही है कि अभी हमने बजट जो दिया है उसमें काम चलाइए, काम अगर नहीं चलता है तो ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में अलग से भी दे देंगे। तो ये अच्छा सा एक कमिटमेंट जो है सरकार ने कर दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो हम और भी दे देंगे। पर उम्मीद यही थी कि भैया बजट बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा तो ज़रा अच्छा लगता, पर वो चीज़ नहीं है, लेकिन जुगाड़ तुगाड़ में काम चल जाएगा। इस पर जो है आप अपनी कमेंट रखिए, विचार रखिए कि क्या कैसा लग रहा है आपको, ये सही है, ये गलत है, क्या इसको और बेहतर कर सकते थे तो कैसे कर सकते थे, कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे। जय